नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग गिल्लू पढ़ रहे हैं, जिसमें यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि महादेवी वर्मा गिल्लू को जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना देती हैं। यानी गिलहरी का जो बच्चा था उसका नामकरण कर देती हैं और अब सब लोग उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगते हैं। यानी उसका नाम पड़ गया क्या, गिल्लू। उसके बाद अब गिल्लू रहेगा कहाँ, इसकी चिंता उन्हें होने लगी। फूल रखने वाली एक हल्की सी, जिसमें वो फूल रखती थी, उस डलिया को ले आती हैं, उसमें थोड़ा रुई बिछाती हैं और फिर उसको खिड़की के जाली में लटका देती हैं, तार से बांधकर। वही गिल्लू का घर बना। 2 साल गिल्लू जीवित रहा और यही 2 साल वही डलिया गिल्लू का घर रहा। वह उसमें जब रहता था तो कभी कभी जब उसका मन करता था तो खुद से ही उसको हिलाकर उसमें झूला भी झूल लेता था और उस अपने घोंसले में, या घर कहें या झूला कहें, जो कहें हम, उसमें वह बैठा रहता और कमरे के अंदर और खिड़की से बाहर देखते रहता, निरीक्षण करते रहता, सोचते रहता और अपने इधर उधर क्रियाकलाप करते रहता। लेकिन सब उसका क्रियाकलाप और उसकी जो आंखें थी वो सबको विस्मित करती थी। जिस तरह से वो क्रियाकलाप करता था, एक्टिविटी करता था, और जिस तरह दृष्टि से वह देखता था, किसी व्यक्ति को काम करते हुए कोई चीज पर उसकी दृष्टि जाती थी तो सब उससे आश्चर्यचकित होते थे। अब महादेवी वर्मा जब लिखने बैठती तो शायद गिल्लू को अच्छा नहीं लगता, इसका वर्णन नहीं है, बस हम कल्पना कर रहे हैं। जब वो लिखने बैठती तो उनका ध्यान लिखने में चला जाता और शायद गिल्लू को यह अच्छा नहीं लगता था। महादेवी वर्मा का ध्यान उसकी ओर हो, गिल्लू की ओर हो, इसके लिए वह भरपूर प्रयास करता और इसके लिए सर्वथा एक नया उपाय खोज निकाला था। वह तेजी से दौड़कर उनके पैरों के पास तक पहुंचता, फिर उसी तेजी से वह पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे उतरता, उनके दौड़कर उनके पैरों के पास जाता, और यह क्रम वह तब तक करते रहता जब तक महादेवी वर्मा उसे पकड़ने के लिए उठती नहीं थी। तो इस तरह से महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का वह एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। लेकिन महादेवी वर्मा जब लिखते रहते, कभी कभी उनका काम बहुत ज्यादा होता, करना जरूरी होता, तो सारा समय गिल्लू को ही कैसे देती। कभी कभी वो क्या करती, गिल्लू को पकड़ लेती, उसे एक बड़े से लिफाफे में डाल देती। इस तरह से डालती कि उसका आगे का 2 पंजा और सिर लिफाफे के बाहर रहता और शेष भाग, सिर के नीचे का भाग और पीछे का पंजा, पूंछ, सब लिफाफे में रहता। उसे लिफाफे में रख देती और मेज पर दीवार के सहारे उसे खड़ा कर देती। वह उसी मुद्रा में घंटों रहता और महादेवी वर्मा के क्रियाकलापों को देखते रहता। वहां से वह भागने का प्रयास कभी नहीं करता, उसी तरह रहता। जब वह चिक चिक करने लगता, गिल्लू चिक चिक का आवाज निकालने लगता, तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगता कि उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए, और वह बिस्किट या काजू उसके जो आगे जो 2 पंजे बाहर निकले हुए हैं लिफाफे से, उसमें दे देती और वह उसी मुद्रा में खड़ा, दीवार से सटकर लिफाफे में बंद खड़ा, और कुतर कुतर कर काजू और बिस्कुट खा जाता था। इस तरह से महादेवी वर्मा उसे खड़ा करके अपना काम करती थी। फिर वर्णन कर रही है कि गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आता है, बसंत ऋतु, जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, हर प्रकार के फूल। ऐसा कहा जाता है कि जिन वृक्षों में, बड़े बड़े वृक्षों में, जिसमें साल में एक बार फूल लगता है,
ज्यादातर वृक्षों में बसंत ऋतु में ही फूल लगता है और यह प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है बसंत ऋतु में। यही कारण है कि बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। अहाते में कई छोटे फूल पौधे तो थे ही, बड़े बड़े वृक्ष भी थे। वर्णन कर रही हैं कि अहाते में जो नीम और चमेली के फूल खिलने लगे थे, उसकी मीठी मीठी हल्की सुगंध कमरे तक आने लगी थी, जो वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बना रहा था। बाहर की गिलहरियां भी जो कैंपस में है, अहाते में है, पेड़ों पर है, इधर उधर है, हर जगह गिलहरी मिल जाती है। जहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं थोड़े, वहां गिलहरी तो रहती ही है। वो खिड़की के जाली के बाहर रहती, चिक 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 करते रहती, और गिल्लू जाली के अंदर रहकर चिक 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 करते रहता। उसे इस तरह से खिड़की से बाहर झांकते हुए जब देखती तो उनका मन करता, महादेवी वर्मा का, कि इसे वो अब उन्हें आजाद कर देना चाहिए, इसे बाहर जाने देना चाहिए। वो सोचती ये सब बातें, लेकिन एक दिन क्या देखती हैं कि खिड़की के बाहर कोई गिलहरी नहीं है। अधिकतर गिल्लू खिड़की पर चिकचिक करता था जब बाहर से भी गिलहरियां रहती थी तब। अब गिल्लू कुछ वो बाहर की गिलहरियां नहीं थी, बावजूद इसके गिल्लू खिड़की के पास, जाली के पास बैठा था और एकाग्र होकर शांत चित्त से बाहर देख रहा था। उसे इस तरह से बाहर देखते हुए, झांकते हुए जब महादेवी वर्मा देखी तो उन्हें लगा जैसे गिल्लू अपनेपन से बाहर झांक रहा हो, अपनेपन से बाहर झांक रहा हो। अब वह बाहर जाने की उसकी इच्छा तीव्र हो रही है, अन्य गिलहरियों के साथ, अपनी स्वजाति के साथ खेलने कूदने का उसका मन कर रहा है। और यही सोचकर महादेवी वर्मा उसे मुक्त कर देना उचित समझती हैं। जाली का, खिड़की में जो जाली लगी हुई थी उसका एक कोना खोल देती हैं और उसी कोने से वह बाहर अंदर करते रहता था। इस तरह से जब उसे बाहर गया गिल्लू और जब पेड़ों पर इधर उधर दौड़ने लगा तो उसको इस तरह से आजाद होकर दौड़ लगाते जब देखती हैं तो महादेवी वर्मा को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने वास्तव में गिल्लू को मुक्त करके बहुत बड़ा काम किया है, उसे मुक्ति मिल गई है, वह मुक्ति की सांस ले रहा है। और एक चिंता और महादेवी वर्मा को सताते रहती थी बच्चों, वो ये कि उनके पास पालतू जीव जंतुओं की संख्या तो बहुत अधिक है। अब बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं, कुत्ते बिल्लियों से इस छोटे से नन्हे से जीव को बचाना भी उनके लिए एक बड़ी समस्या होती थी और इस चिंता से भी वो परेशान रहती थी। हाँ बच्चों, तो गिल्लू कुत्ते बिल्लियों जैसे जानवरों से बचाने की भी चिंता उन्हें रहती थी। महादेवी वर्मा पहले बालिका विद्यापीठ में पढ़ाती थी, उसके बाद फिर कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। आवश्यकी लिखने का काम करती थी, इसलिए जब महादेवी वर्मा कमरे में नहीं रहती थी तब साधारणतः उनका कमरा बंद ही रहता था। आवश्यक कागज पत्र भी रहते थे, जिसके कारण कमरा बंद ही रहता था। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से आती थी, कमरे में पैर रखे नहीं कि गिल्लू दौड़कर जाली से कमरे के अंदर आ जाता था। महादेवी वर्मा ये समझ नहीं पाई कि उनके आने का समय गिल्लू कैसे जान लेता है, लेकिन वो प्रतिदिन ये काम करता था। प्रतिदिन वो कमरे में आती, वो जाली से अंदर आ जाता और फिर उनके आगे पीछे करते रहता, तब तक जब तक कि वो उसे दुलार नहीं करती। इस तरह से महादेवी वर्मा कोशिश भी की जानने का कि उनके आने का समय रोज अलग अलग रहता है, एक ही समय पर प्रतिदिन नहीं आती हैं। बावजूद इसके गिल्लू उनके आने का समय
जान लेता था। जैसे ही वो आती वह जाली से अंदर आ जाता और कमरे से बाहर जाने पर जब वो जाने लगती तो खैर गिल्लू तो वहां रहता था। जैसे ही वो कमरे से निकलती वह भी जाली से बाहर चला जाता और अन्य गिलहरियों के साथ का नेता बना फिरता, झुंड का नेता बना फिरता, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल जाते रहता और सब गिलहरी उसके साथ उछल कूद मचाते रहते। जब वह आती तो फिर वह चला आता, अन्यथा 4 बजे वह निश्चित रूप से जाली से अंदर आ जाता था और अपने झूले में बैठ जाता था। एक बात की चर्चा और बहुत गंभीरता के साथ कर रही है महादेवी वर्मा, वह यह कि गिल्लू में एक इच्छा जागृत हो गई थी कि वह महादेवी वर्मा को चौंकाए, आश्चर्य में डाले और इसके लिए वह नया नया तरीका ढूंढता था। कभी वह फूलदान में जाकर छिप जाता और उसकी सफाई करने या फूल बदलने या उसका स्थान परिवर्तित करने के लिए जब महादेवी वर्मा फूलदान के पास जाती तो वह अचानक से वहां से निकलता और उन्हें चौंका जाता। कभी पर्दे की चुन्नट में छुप जाता और कभी सोनजूही की पत्तियों में, और हर बार उसका चौंकाने का तरीका कुछ अलग ही होता। इस बात को भी जानने का प्रयास महादेवी वर्मा करती हैं कि उसमें यह इच्छा, महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा कब और कैसे जन्म ली, लेकिन वो समझ नहीं पाती। बहुत कोशिश करती हैं फिर भी समझ नहीं पाती हैं। उनके पास, अब देखो बच्चों, गिल्लू का एक स्वभाव जो महादेवी वर्मा को परेशान किया वह था गिल्लू का महादेवी वर्मा की थाली में बैठकर खाने की इच्छा। वह चाहता था कि थाली के बीच में बैठ जाए और फिर खाना खाए महादेवी वर्मा के साथ, लेकिन महादेवी वर्मा को यह पसंद नहीं थी। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास के बाद उसे थाली के बाहर बैठना सिखाएं। अब वो याद करती हैं कि वो इतने जानवरों, पशु पक्षियों को पाले, कुत्ते बिल्ली सब उनके घर में रहते थे, मोर सब रहते थे और कई तरह के पशु पक्षी रहते थे, लेकिन उन्हें याद नहीं आता है किसी ने उनके साथ ही खाने की जिद नहीं की। थाली में बैठने की बात तो अलग है, किसी ने उनके साथ खाने की जिद नहीं की। वो जो देती थी वह खाता था, लेकिन गिल्लू साथ क्या, थाली के बीच में बैठकर खाना चाहता था। और महादेवी वर्मा बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत करके उसे थाली के बाहर बैठना सिखाई थी, लेकिन खाता था वह महादेवी वर्मा के साथ ही। जब वो खाने लगती तब वह थाली के बाहर बैठता और चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई से लेकर खाता। लेकिन महादेवी वर्मा बता रहे हैं कि गिल्लू का जो प्रिय भोजन था वह काजू था। उसे बिस्किट भी पसंद थे, लेकिन प्रिय भोजन काजू था। कई दिनों तक जब उसे काजू नहीं मिलता था तो वह परेशान हो जाता था और खाने की अन्य चीजें जब उसे दी जाती थी या तो वह लेता नहीं था, और अगर ले भी लेता था तो बाद में उसे फेंक देता था। अब इसी बीच महादेवी वर्मा का दुर्घटना हो जाता है और उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है। अब महादेवी वर्मा घर में नहीं है, गिल्लू बहुत उदास है, बहुत परेशान है। जब भी उनका कमरा खोला जाता किसी कारण से, कोई जरूरत के अनुसार उनका कमरा अगर कोई खोलता तो गिल्लू झूले से उतरकर दौड़कर कमरे में पहुंच जाता। और जितना दिन महादेवी वर्मा घर पर नहीं रही, गिल्लू बाहर भी नहीं गया जाली से, वह झूले में ही रहा। और कोई भी जब उनका कमरा खोलता तो वह दौड़ कर जाता और कमरे में महादेवी वर्मा को खोजता। महादेवी वर्मा के नहीं रहने पर
फिर वह उदास होकर वहां से आता और झूले में बैठ जाता। इतना परेशान था वह। जब झूले में कमरे से आकर झूले में बैठता तो लोग उसे काजू दे आते थे खाने के लिए कि इसका भी मन अच्छा होगा, इसका प्रिय खाद्य है। लेकिन बच्चों, उस समय गिल्लू काजू भी नहीं खाता था, क्योंकि महादेवी वर्मा वर्णन कर रही हैं कि जब वह अस्पताल से लौट कर आए और गिल्लू के झूले की सफाई की तो झूले में बहुत से काजू पड़े हुए थे। यानी उस समय उसे काजू दिया भी जाता था, उसे काजू मिलता भी था, तो वह बहुत कम खाता था। जिस तरह से देखो बच्चों, लगाव, असहानुभूति, अपनापन किस तरह से होता है। जिस तरह से माँ के नहीं रहने पर बच्चे अपना प्रिय खाद्य भी नहीं खाते हैं, अपने खिलौनों से भी नहीं खेलते हैं, वही स्थिति गिल्लू की हो गई थी। महादेवी वर्मा के नहीं रहने पर वह बहुत उदास हो गया था, बहुत परेशान हो गया था और काजू भी नहीं खाता था। जब वह स्वस्थ होकर घर आए, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी, बिछावन पर रहती, तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता। सिरहाना, सिर, जिधर हम सिर रखते हैं वो हमारा सिरहाना है, और उसका विलोम होता है पायताना, पैर के पास। सिरहाना, पायताना, विलोम शब्द। वह सिरहाने बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा का सिर और बाल सहलाया करता, जिससे महादेवी वर्मा को बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से गिल्लू, जब महादेवी वर्मा अस्वस्थ थी तो गिल्लू एक परिचारिका की भूमिका निभा रहा था, एक सेविका की भूमिका में काम कर रहा था। धन्यवाद बच्चों। होमवर्क आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।